नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। बलिदानों से बना देश महान, योगी बोले पहले करें शहीदों का सम्मान। बरेली में तिरंगा यात्रा की धूम, स्टूडेंट्स ने जगाई देशभक्ति अलख। बरेली में कल निकलेगी अनूठी कार यात्रा, नारी शक्ति फहराएंगे तिरंगा। बिहार झारखंड के निवेशकों ने बरेली में कैनविस दफ्तर घेरा, हंगामा। बरेली में दबंग का उत्पात, दंपत्ति को घर में घुसकर पीटा, चौकी में हंगामा। बरेली की शख्सियत में आज मशहूर साहित्यकार राम प्रकाश गोयल सोस। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सब एरिया सेंट्रल कमांड लखनऊ में वीरता पुरस्कार विजेताओं एवं वीर नारियों के सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आजादी का आंदोलन हो या फिर उसके बाद देश पर थोपे गए युद्ध, हर दौर की बलिदानी गाथाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा की बात हो या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर शांति स्थापित करने की चुनौती, भारत के वीर जवानों ने हमेशा साहस से शौर्य का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानों से हमारा देश महान बना है। सरकार हर कदम पर शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर हर जिले में सबसे पहले शहीदों के परिवारों का सम्मान करने का संदेश दिया है। 15 अगस्त से पहले बरेली में तिरंगा यात्राओं की धूम मची है। हर तरफ स्वतंत्रता दिवस का उत्साह नजर आ रहा है। शहर से देहात तक देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है। इसी क्रम में आज बरेली शहर के 16 स्कूलों से जुड़े छात्र छात्राओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। मनोहर भूषण कॉलेज से तिरंगा यात्रा को प्रदेश के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार और डीएम बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में बच्चों के हाथ में तिरंगा और सबकी जुबान से जय जय हिंदुस्तान के नारों ने शहर के माहौल पर देशभक्ति के रंग चढ़ा दिए। सर, आज के संबंध में रैली निकली है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे जनपद के नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों के छात्र एक विशाल रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे प्रदेश को यह संदेश जाएगा कि जनपद बरेली के नागरिक बहुत ही सजग हैं। यहाँ के लोगों को संदेश जाएगा कि सब लोग आज 13 तारीख है, आज से तिरंगा अपने घरों में लगाना शुरू कर दें और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस महापर्व में शामिल हो, ऐसे यादगार बने। थैंक यू। रैली निकाली गई है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आम जनता में जोश है वो निकालने रैली हम लोग के साथ। क्या उपलक्ष्य था आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव। जी जी, कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य? ये रैली हर जगह निकल रही है, हर गली मोहल्ले से निकल रही है, हर स्कूल से निकल रही है। अभी मनोहर से बड़ी रैली निकली, हमारे राम जानकी मंदिर से बड़ी रैली निकली, हर जगह रैली। आजादी के जश्न में डूबे शहर बरेली में महिलाएं अनूठे ढंग से कारों में सवार होकर तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। महिला यात्रा की शुरुआत कल 10:30 बजे बरेली में गांधी उद्यान से होगी। महिलाओं की यह खास तिरंगा यात्रा कंपनी गार्डन से शुरू होकर शामतगंज पुलिस स्टेडियम रोड, 100 फुटा रोड, फिनिक्स मॉल से होती हुई हवेली फन सिटी जाकर समापन लेगी। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के साथ क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व मंत्री संतोष गंगवार महिला यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ प्रदेश के वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार यात्रा का हवेली में समापन कराएंगे। यात्रा में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मी भी बढ़ चढ़ कर शिरकत करेंगे। यात्रा की खास बात ये होगी कि कारों के काफिले में हर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर भी महिलाओं के हाथ में होगी और साथ में महिलाएं शान से तिरंगा लहराते हुए शहर के माहौल में राष्ट्रभक्ति के रंग भरेंगी। बरेली में कैनविस कंपनी के दफ्तर के बाहर शनिवार को निवेशकों ने भारी हंगामा किया। झारखंड और बिहार से ट्रेनों में सवार होकर बरेली पहुंचे निवेशक अचानक काफी संख्या में कंपनी की डीडी पुरम स्थित कार्यालय पर पहुंच गए और देर तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। लोगों ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि निवेश के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया। कैनविस प्रबंधन समय पूरा होने के बाद भी उनका पैसा नहीं दे रहा है। सभी निवेशक कंपनी प्रबंधन से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे, मगर ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि कंपनी के एमडी ने बरेली से बाहर होने की बात कही है। कंपनी अगर निवेशकों को पैसा नहीं देती है तो वो कानूनी राह पकड़ सकते हैं। रुचि गुलाटी। क्या समस्या है पूरी बताइए। हमने मकान बेचा था अपना और उनको पैसे दिए थे। ये इनके भतीजे लगते हैं मेरे हस्बैंड के। 5-6 साल हो गए। अब क्या मसला है? अब पैसे वापस नहीं कर रहे वो। कितने पैसे हैं आपके? 28 लाख। अंकित कुमार गुप्ता।
कहाँ से आए हैं आप? धनबाद से। क्या पूरा प्रकरण, पूरी बात बताइए। सर ये गुलाटी हमारा 2.5 साल 3 साल पहले पैसा लेकर के फंसा दिया है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आज देंगे कल देंगे, कभी बोलता है कि ज़मीन लेकर निपटा लो, कभी चेक बोलता है, कभी बॉन्ड का बहाना देता है, फुसलाते जाता है, डेट पे डेट देता है। इंसान फ़ोन करता है तो रिसीव नहीं करता। आज हम लोग सब एक साथ उठ करके आए हैं सर कि आज सॉल्यूशन लेकर ही जाएंगे या पैसा लेकर ही जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए सर, ठीक है। हर बार इसका एक ड्रामा हो गया है कि नहीं बाबू ये ले लो, 4 साल से रिपीटेशन उसका ही है कि चेक ले लो, चेक साला देता है तो भंसता नहीं है, ठीक है। इसका बात और जबान का कोई आज के डेट में कीमत ही नहीं रह गया, ठीक है। आज यहाँ बहन बेटी लोग साला यहाँ खड़ा हो, किसी का शादी रुका हुआ, किसी का श्राद्ध हो गया, पैसा नहीं है किसी के पास, ठीक है, लेकिन लोग तबाह करके रख दिया, ठीक है। साला खुद घर पे बंद होकर के बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए सब भाई लोग बात कर लीजिए, ठीक है, क्या जा रहा है। पैसा आप लोग का यहाँ पे जमा? देखिए इंटायर टीम जो यहाँ पे अभी खड़ी है, ठीक है, लमसम 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख तक चल जाएगा, ठीक है। इवन ये मेरा कोई पहला विजिट नहीं है बरेली, ठीक है। 4 बार ऑलरेडी मैं 1.5 महीने यहाँ बरेली में रह चुका हूँ। इवन इनके घर के सामने यहाँ रात में सुता भी हूँ कि उनसे दर्शन हो जाए, क्योंकि वो दर्शन तो देते नहीं है भैया, ठीक है। कभी कभी दर्शन दिए। इवन सबसे देखिए मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया भैया, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ बिलोंग करता है। पैसे के साथ बहुत उम्मीद भी लगा दिया। किसी ने अपने बेटी के शादी के लिए पैसा दे दिया, किसी ने अपना मेडिकल के लिए अगर कोई पैसा रखा तो उसमें भी निकाल के दे दिया, कोई एजुकेशन के लिए पैसा दे दिया, और आज ये हमारे साथ मिलने के लिए भी राजी नहीं है। आगे आपका नाम? अनुप्रिया फ्रॉम झारखंड। और हम लोग यहाँ आए हैं और ये आज पहली बार नहीं है, हम लोग बहुत बार आ चुके हैं और हर बार हम लोग से झूठा वादा करके यहाँ से भेजा गया है। चाहे वो किसी के जरिए भेजा गया हो, वो खुद बंदा किया हो या किसी से पैरवी लगा के किया हो, लेकिन हम लोगों को हमेशा यहाँ से झूठा वादा करके हम लोग को घर वापस किया गया। और हर बार हम लोग यहाँ आते हैं, हर प्रशासन का यही कहना होता है कि पहले चौकी चलिए, FIR करिए। बार बार हम वहाँ से टिकट लेकर के FIR करने आएंगे। अगर हर दिन यहाँ पे वारंट हो रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? वो बंदा खुला क्यों घूम रहा है आज बरेली में, और वापस ये क्यों दिल्ली मुंबई हर जगह पे जा रहा है? मेरा सवाल यही है कि प्रशासन क्या कर रही है। आज हम लोग सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यही है कि वो निकल नहीं पा रहा, वो आ नहीं रहा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? यहाँ के लोगों को क्या बोलेंगे कि हमारा क्या सपोर्ट किया जा रहा है, क्या मदद किया जा रहा है, कि उनको बुलाया भी नहीं जा रहा है हमारे सामने। आज आप लगभग कितने लोग? ठीक है, आज हम लोग 50 लोग आए हैं और भी लोग रास्ते में हैं, लगभग 100-150 लोग रास्ता में हैं। हमारा हर लोगों का पैसा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लगा हुआ है। किसी का बहन बेटी का शादी रुका हुआ है, किसी का रिश्ते मतलब रुका हुआ है, किसी का हॉस्पिटल में एडमिट है। सब लोग देखिए पैसे जुटाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक होता है, सारा पैसा जमा पूंजी आज इनके धोखाधड़ी वाला प्लान में चूंकि सर ये झारखंड और बिहार के लोगों ने यहाँ कैनविस टाइम्स के दफ्तर पर कुछ प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? कुछ लोग झारखंड राज्य के धनबाद जिले से आए हुए हैं। उनका कहना है कि थाना बारादरी क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया गुलाटी हैं। इनके द्वारा धनबाद में 2014 में एक ऑफिस खोला गया था और लोगों से पैसे उसमें जमा कराए गए थे, और इनके द्वारा कहा गया था कि ये 5 वर्ष में इनके पैसे दोगुना कर देंगे, जैसा कि जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। इन संबंध में वो लोग स्थानीय जो झारखंड धनबाद है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराए हुए हैं। उसमें जो भी प्रक्रिया है वहाँ लोकल स्तर से होगी। जो कन्हैया गुलाटी हैं मौके पे मौजूद नहीं। उनका कहना है कि मैं अभी जनपद बरेली में नहीं हूँ, मैं जनपद बरेली से बाहर हूँ और मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ। इन लोगों को समझाया गया कि ये जो है अपना स्थानीय जो थाना है वहाँ से संपर्क करे और वहाँ से जो है मुकदमेबाजी करे और वहाँ की कोर्ट की कार्रवाई करे। पुलिस का इसमें चूँकि मैटर सिविल प्रकृति का है, तो अब ये दोनों पक्षों के बीच का मामला है, तो अपने माननीय न्यायालय में जाकर जो है चाराजोई करे और वहाँ से अपना निर्दोष प्राप्त करे। बरेली में दबंगई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना थाना इज्जत नगर क्षेत्र की है, जहां एक दबंग ने पैसे के विवाद में एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले एक परिवार पर हमला बोल दिया। घर के बाहर दबंग पहले महिला के साथ देर तक गाली गलौज करता रहा। उसके पति ने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। उसने पति के साथ महिला को घर में घुसकर पीटा, उन पर पत्थरबाजी भी की। दबंग पर महिला के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप है। आसपास मौजूद लोग दबंग को समझाते रहे मगर वह नहीं माना। लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस पहले तो दोनों पक्षों को थाने ले आई। जांच में सच सामने आया तो आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो सुबह को 6 बजे जब हम लोग उठे तो डंडे की आवाज़ आ रही थी। पूरी कॉलोनी में आगे से लेकर पीछे तक डंडा मारते हुए, गाली गलौज करते हुए बोलो घर से बाहर निकल, सब बाहर निकलो। तो हम सब लोग निकल आए, तो गंदी गाली देके तो एक औरत से बात हो रही थी। इतने में हम लोग बाहर जब निकल कर आए तो इनके पास आया, बोला हाँ भाई, और
पैसे कब देगा? तो इसने कहा कौन से पैसे? तो इन्होंने कहा कि तेरे से पैसे नहीं लिए हमने, जिससे लिए उसको दे देंगे। उसके बाद मैंने कहा पहली बात तो जब हम तुझसे बोलते नहीं है तुम्हारे पास आया क्यों है? तभी वो आया, बोला तुझसे बात नहीं हो रही है। मैंने कहा तुझसे बात नहीं हो रही तो तू मेरे पति से बात करने कैसे आया? उसके बाद उसने इनको तो छोड़ दिया, मेरे पर गाली गलौज करके मेरे पर अंदर घुसने की हमला करा। तो इतनी देर में ये आगे आ गए, फिर इनको मारा बहुत और हमारा गेट भी पूरा तोड़ दिया। इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि मैं क्या ही बताऊँ। गाली तो बहुत ज़्यादा, पत्थर फेंक के डंडा फेंक के मारा तो वो पूरा गेट टूट गया हमारा, और अपना गेट खुद तोड़ के हमारे ऊपर नाम लगा दिया कि हमने तोड़ा है। मैं अभी जब फ्री हो जाऊंगा तो गोली मार दूंगा। मेरे घर से जरा सा आगे बढ़ के एक लड़का रहता है, उसके वो एक शैतानी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हमेशा दारू पी के पूरे मोहल्ले में और दाएं बाएं गदर काटता। कल रात भी उसने मेरे लिए जान से मारने की कोशिश करी थी, और आज सुबह उसने 6 बजे घर पे हमला कर दिया, घर तोड़ दिया और मुझे बाहर निकाल के मारा भी, और मेरी वाइफ को भी जान से मारने की धमकी दी है अभी भी उसने। और हम जब थाने पे गए थे तो मुझे ही थाने में उल्टा बिठा लिया उसके साथ कि अपराधी प्रवृत्ति के उस व्यक्ति के ही साथ, और वो थाने में भी मुझे धमकी दे रहा था कि मैं यहाँ से छूट जाऊँ तब मैं तुम्हें जान से ही मार दूँगा और तुम्हारी वाइफ को भी, और मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का। अब बताइए हम कैसे सुरक्षित रहें? मेरे उस लड़के का नाम है मैक्स, डी मैक्स, वैसे विकास झा नाम है शायद। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेरे संज्ञान में भी आया है। इस वीडियो की जांच कराई गई तो ये वीडियो जो है थाना इज्जतनगर क्षेत्र के झोरा माफी गांव का पाया गया है। जो व्यक्ति मारपीट कर रहा है उसे थाने पर लाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बताया गया कि पैसे का लेन देन का मामला है, और इस संबंध में जो तहरीर आएगी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बरेली की शख्सियत में आज हम आपको बता रहे हैं मशहूर साहित्यकार प्रोफेसर राम प्रकाश गोयल सोस के बारे में, जिनके कई गीत गजलों का अनूप जलोटा, पंकज उद्धास और सुमित जैसे फनकारों ने अपनी आवाज दी। सबको आना जाना है, मौत तो एक बहाना है जैसी पंक्तियां लिखने वाले स्वर्गीय राम प्रकाश गोयल बरेली ने रामपुर गार्डन के निवासी थे। साहित्यकार, अधिवक्ता, शिक्षाविद, रंगकर्मी और समाजसेवी के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। 17 वर्ष वह बरेली कॉलेज में लॉ के प्रवक्ता रहे। उनके कई कविता और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सबको आना जाना है, तबस्सुम, मुस्कुराते, गम, दीप, यादों के सफर, तन्हाइयों का एक समंदर, प्यासा सा, रिश्ते, घाव, दर्द की छांव में जैसे गीत गजल आज भी सबको प्रोफेसर गोयल की याद दिलाते हैं। उनके एल्बम के लॉन्चिंग कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन भी मौजूद रहे थे। 2003 में उनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने साहित्य भूषण पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा भी उनको कई और बड़े सम्मान हासिल हुआ था। प्रोफेसर राम प्रकाश गोयल की प्रवक्ता बेटी ममता गोयल बताती है कि पिताजी पर 2 अभिनंदन ग्रंथ भी लिखे गए हैं। असास टेलीफिल्म में न्यायाधीश के रूप में किया गया उनका अभिनय काफी चर्चा का विषय रहा। प्रोफेसर गोयल की पुस्तकों को संसद भवन के पुस्तकालय में भी स्थान दिया गया है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।